नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं सुर संगम में। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको सुर की समझ के बारे में एक और बहुत ही लाजवाब मेथड आपको बताने वाला हूं। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप उस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जनरली क्या होता है कि जब हम मैक्सिमम लोगों को देखते हैं तो हारमोनियम से हम लोग सारे गामा पधा निसा की शुरुआत करते हैं। और ये जो हारमोनियम से हम करते हैं तो इसमें क्या होता है, सारे गा मा पधा निसा, जब हारमोनियम बजेगा तो हम सुर को बराबर लगाएंगे, सुर को समझ पाएंगे कि ये पा, या तो दिख रहा है मेरे को, आवाज़ से मैं नहीं पहचान रहा हूँ। आप मेरी बात समझना, जब हारमोनियम का पा बज रहा है, ठीक है, तो इसको मैं अपने स्केल की आवाज़ से पहचानना मेरे को आना चाहिए, ना कि मेरे को दिख रहा है कि ये 1 2 3 4 5 पा होगा, पा, या तो मेरे को दिख रहा है कि ये पा है, दा नी सा, समझ आई बात आपको? तो ये दिख रहा है इसलिए मैं वैसा का वैसा मिला देता हूँ। या अगर मैं मान लो कि इसका नाम नहीं जानता तो क्या करता, अगर मैं इनका नाम जानता हूं तो मैं इनका नाम ले रहा हूं, और अगर नाम नहीं जानता हूं तो आवाज़ ले रहा हूं। लेकिन आवाज़ को सुनकर के उसको पहचानना, समझना मेरी बात, दिख रहा है अलग बात है, आवाज़ को सुन कर के उस सुर को बताना कि ये सुर कौन सा है, ये इम्पॉर्टेंट रोल है। और जब वो कान से जब हम सुनेंगे, कान से अगर हम उस चीज़ को कैच कर पाए तो हम उसको बोलते हैं कि कान का पक्का है भैया। समझ में आई बात आपको? तो कान का पक्का होने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम करना चाहते हैं, हम भी सीखना चाहते हैं, लेकिन क्या हम हारमोनियम पे तो बहुत बढ़िया करते हैं, सारे गामा पधा नी, एक एक सुर बजा देते हैं, लेकिन बगैर हारमोनियम जब हम बात करते हैं कि हम पहली काली से उठाएं, दूसरी काली से उठाएं या कहाँ से उठाएं, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको एक मेथड बताने वाला हूँ। उस मेथड को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है, शुरुआत में तकलीफ़ आएगी, मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ इनमें बहुत तकलीफ़ आएगी, बोकस लगेंगी, बोरिंग लगेंगी, चिढ़ आएगी कि क्या है, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ, इस बात का विश्वास रखें, 1 महीना जो आप काम करते हैं, बजाना, हारमोनियम, भजन, सॉन्ग, जो भी आप करते हैं वो तो करते रहें, 1 महीना डेली का 1 घंटा आप इस चीज़ के ऊपर देंगे ना, तो आपको खुद को पता चलेगा कि वाह, मज़ा आने लगेगा, चीज़ आसान होने लगेगी। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि अभी जब आपसे अगर बगैर हारमोनियम भी ये कहा जाए कि सा लगाओ, तो हम क्या करते हैं, सा लगाया जो भी, लेकिन हमारा दिमाग, आंखें, या जब हारमोनियम नहीं है तो हमारा दिमाग कहाँ जाता है, वो पहली काली को ढूंढता है। अगर मेरा सी शार्प स्केल है तो पहली काली को मैं इमेजिन करता हूँ, सा रे गा मा पा धा। अब धा बोल रहा हूँ तो मेरे को 5वीं काली आंखों में दिखाई दे रही है, नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ बगैर हारमोनियम के, हारमोनियम मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वो काली वाइट जो सुर है ना हारमोनियम पे, जो मेरी उंगलियाँ चलती हैं वही मेरे को दिख रही हैं। वो चीज़ आपको दिखती है क्योंकि वो हैबिट हो गई है, मैं मानता हूँ उस हैबिट से नुकसान हो रहा है, मैं मानता हूँ। और क्या करें, मजबूरी है, मेरे साथ भी ऐसा प्रॉब्लम होता है कभी कभार, लेकिन फिर मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता हूँ तो वहाँ से थोड़ा सा मैं निकल आता हूँ। लेकिन फिर जब प्रैक्टिस नहीं करता हूँ तो फिर मेरे को वही तकलीफ़ होती है। तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि आपके साथ हो रही हैं, सबके साथ होती हैं। अगर रियाज आप प्रॉपर नहीं करते हैं तो सबके साथ होती हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, उसका सोल्यूशन देखिए, ज़्यादा बात करने से बेटर है कि आप चीज़ को समझें। आपको क्या करना है, हारमोनियम के जो की वगैरह है ना, उनको तो अपने दिमाग से एक बार के लिए हटा देना है। और आपको क्या करना है, इनकी समझ के लिए आपको ये जो नोटपैड लिया है, इसके अंदर क्या करना है, ऊपर से आपको लिखना है सा नी धा पा
मा, गा, रे, सा। ठीक है, ये तो हो गया हमारा एक ऑक्टेव यहाँ तक, यानी सा से लेके सा तक। ठीक है, एक ऑक्टेव हो गया। तो अब इसमें क्या है, ये तार सप्तक का सा हो गया, ये नी हो गया। हम अगर यहाँ पर लाइन खींच दें और यहाँ पर लाइन खींचते हैं तो उसके बाद में रे और गा तक जाएगा। ये तार सप्तक का रे और गा हो गया। शुद्ध स्वरों की बात हो रही है। ठीक है, नीचे मैं बात करूँ तो नी, धा, ये हो जाएंगे। तो आप इनको चाहो तो ना लिखें, लेकिन कम से कम इतना लिख लें। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, चाहें तो आप इनको इस प्रकार से लाइन भी मार सकते हैं कि चलो लाइन मार करके, बॉर्डर बना करके, ऐसा करके। और पेन पेपर ले लेना मेरे बंधु, डरना नहीं है। पेन ख़राब होगा, पेपर ख़राब होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पेन पेपर ले करके ऐसा काम करना। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको सा पे आना है। तो आपका सा कहाँ है, ये। अगर मान लो कि मेरा अगर खोपड़ी यहाँ पर हो, ठीक है, मेरी बाजू अगर यहाँ पर हो, ठीक है, और मेरे जो क्या नाम से बैठने की जो जगह है, ये मेरे पैर ऐसे हों, तो ये मेरी आंखें दिख रही हैं। ठीक है, ये इंसान का जो पूरा धड़ है। ठीक है, तो इंसान का ये जो सा है ये यहाँ पर है, रे थोड़ा सा यहाँ पर है, गा यहाँ पर है, माँ यहाँ पर है, पा यहाँ पर है, नी यहाँ पर है, और सा ये ऊपर चोटी पे होता है। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको एक जस्ट थोड़ा सा डेमो दिया है ताकि आप समझ सको कि आपके पास में अगर ये पेपर भी नहीं है तो आप अपनी बॉडी को यूज करें। समझे मेरी बात। तो अब सबसे पहले जो ये सा है ये आपकी बॉडी में कहाँ होता है, आपकी जहाँ पर, अगर आप बंदर होते, कल्पना करना मैं या आप सब बंदर होते तो हमारी एक पूंछ होती, जहाँ से पूंछ उगती वो हमारा सा है। और उसके ऊपर अगर हम कमर की बात करें तो हमारा रे है। हमारी जो नाभि है वो हमारा गा है। हमारा जहाँ पे कलेजा है, चेस्ट की जो बनावट है जहाँ पे कलेजा होता है वहाँ पर हमारा माँ है। और उसके बाद में अगर हम बात करें कि जहाँ पे हमारा ये जो गले के अंदर जो गड्ढा होता है, यानी हमारी कॉक के नीचे जो गड्ढा होता है ना, हमारी जो गर्दन है उसमें एक गड्ढा होता है, वो हमारा पा है। हमारी जो भौहें हैं, आँखों की जो भौहें हैं, जो आईब्रो बोलते हैं, वो हमारा धा है। नहीं गलत हो गया, पा माँ, पा माँ नहीं, पा वो सॉरी, पा धा, धा नी, हाँ नी हमारी चोटी है। और उसके बाद में सा है, वो हमारा चोटी से ऊपर है, ये हमारा नी है। इस प्रकार का पैटर्न है। तो आप इसकी जगह बना लें, आप इसकी जगह बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको चाहो तो लिख सकता हूँ, ये हमारा शुरुआत में सा हो गया, उसके बाद में हमारी ये कमर हो गई, ये कमर है, इसके ऊपर आप रे मान सकते हैं। ये हमारी नाभि हो गई जहाँ पर आप गा मान सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा जो चेस्ट इस प्रकार से बनती है ना, तो यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर माँ होता है। गले के अंदर जो गड्ढा होता है ये पा होता है। उसके बाद में ये हमारी जो भौहें हैं आँखों के पास में, यहाँ धा होता है। ऊपर चोटी पे नी होता है और इसके ऊपर ये सा होता है, यानी कि ब्रह्मांड अपनी चोटी से ऊपर वो सा है। तो ये एक मैंने आपको, ये हमारे जो शरीर है इसको हम किस प्रकार से यूज करें ताकि हम सुर से ना भटकें, सुर के अंदर रहें। उसके लिए अगर आपके सामने ये पेपर भी नहीं है तो आप अपनी बॉडी को भी एज ए ये पेपर या इस डायग्राम के आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, सिंपल। अब सबसे पहले आपको सा आना चाहिए। ठीक है, तो अब आप आपकी स्केल का सा लगाएंगे। तो आपने क्या करना है, हारमोनियम का सिर्फ हेल्प लेना है। सा ये सा का आपने हेल्प ले लिया और अब आप यहाँ पर आ जाइए और ये जो फ्रीक्वेंसी आपने निकाली थी अभी, इसको